गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य की भूमि पर अधिकार सत्य के उपासक का ही होता है, और सत्य का उपासक ही होता है जो असत्य को सत्य पर अधिकार करते देखकर नहीं सहता। अधिकार तो उसका ही होता है जिसकी जो वस्तु होती है। दूर करो मन के उस अहंकार को जो आज भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखे है। जो कर रहे हो वह भी अहंकार से खाली नहीं। अगर तुम्हारे कर्म आज भी अहंकार से मुक्त होते, तुम्हारे कर्म धर्म के चरणों में पहुंचकर तुम्हारे कर्म फल बन जाते। जो पाया है उसे जब भी पहचान पाओगे, तुम्हारा अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तुम कहोगे तुम में तो अब अहंकार है ही नहीं। मेरी वाणी के परम भक्त भी हो, अनेकों अखंड पाठों की संख्या तुम्हारे पास है, मगर यही मैं पूछूंगा कि तुमने इतना कुछ किया है, यही सोच लेना क्या तुम्हारा अहंकार नहीं। अहंकार को पोषित करने के लिए या स्वयं को धार्मिक या भक्त कहलाने के लिए पाठों की आवश्यकता नहीं होती। पाठ मैंने केवल इसलिए अनिवार्य कहा है ताकि तुम्हारा मानसिक स्तर धरती के स्तर से ऊपर उठ सके, तुम मुझे पहचान सको। मगर तुमने तो पहचाना अपने स्वार्थों को कि तुम्हें मुझसे क्या क्या प्राप्त हुआ। तुम्हारे रोग दूर हुए, तुम्हारी समस्याएं शांत हुईं, तुम्हारे दुख दूर हुए, मगर सब कुछ के बाद भी तुमने मुझे कहाँ जाना। मेरी वाणी को पढ़ा, सब कुछ मिला, फिर भी कहाँ जाना। क्या मेरी प्राथमिकता जीवन में मुझे दे पाए। मन पाई हुई उपलब्धियों से भरकर नाच उठा, इस बीच मुझे कहाँ जाना। अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला मुझे नहीं जानता। वह मेरी देने वाली शक्ति को पहचान कर पाठ करता, प्रणाम करता है। मुझे कुछ पा जाना, उस पर मेरी कृपा की पहचान नहीं होती। बच्चा माँ का प्यार पहचानता, उसी से खुश होकर सुखी रहता है। माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। आज जो अपने दिए विश्वास को ही कर्म का रूप देने के लिए भाग रहा है, उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर मेरा प्यार उसके पास होता है। मेरा प्यार ही मेरी कृपा का रूप है।
जो सिक्कों से नहीं मिलता। आस्था, समर्पण और स्वीकार के मूल्य पर मिलकर केवल कृपा ही नहीं, संरक्षण और आशीर्वाद का भी अधिकारी बना देता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें याचना भी नहीं करने देती, अधिकार दे देती है मुझसे मेरी संपत्ति पाने का।